हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आवेश है, ये आवेश है Q। तो इसके चारों ओर का इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए हमारे पास दो चुंबक हैं, ये दो चुंबक हैं हमारे पास। एक चुंबक पर प्लस आवेश है, यदि दूसरी चुंबक पर भी प्लस आवेश है तो एक कुछ दूरी के बाद जो है ये चुंबक जो है इस चुंबक में प्रतिकर्षण पीछे की तरफ धक्का देना शुरू कर देती है, प्रतिकर्षण बल का जो है अनुभव करना शुरू कर देती है। तो क्या होगा? इस चुंबक का वह क्षेत्र कहलाएगा। क्षेत्र से बाहर है तो कोई भी उस पर बल नहीं लगेगा, ना तो आकर्षण लगेगा ना ही प्रतिकर्षण लगेगा। यदि इस पर माइनस का चिन्ह है चुंबक का, तो सेम उसी तरीके से ये चुंबक जो है एक निश्चित क्षेत्र के बाद या एक निश्चित दूरी के बाद इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी चुंबक को, तो ये क्या कहलाएगा? उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार ये होता है कि इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वो क्या कहलाएगा? इस बिंदु का जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे लगाएंगे? किसी आवेश के चारों ओर का, ये बात समझ में आ गई होगी वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा? वह उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी अगली सीरीज में है एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? ये मैंने बताया था कि इसमें जो है अन्य आवेश जो कि रखते हैं वो क्या रखते हैं? Q नॉट। इसी को क्या बोलेंगे हम? एकांक परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? एक ऐसा काल्पनिक आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। यदि इसका भी वैद्युत क्षेत्र होता तो फिर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं करते, ये दोनों ही आपस में क्या करते? बल लगाते तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते। तो इसलिए जो है इसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो क्या कहेंगे एकांक परीक्षण? एक ऐसा काल्पनिक आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, एकांक परीक्षण आवेश कहते हैं। जैसे लिखिए, एक ऐसा काल्पनिक तो एकांक परीक्षण आवेश को हम में जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु पर जो है इसको रखा हुआ मान लेते हैं, तो उसके कारण हम क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जो अगला टॉपिक होगा उसमें पढ़ाएंगे। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को रखा मान लेते हैं।
ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि हमें जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे मान लीजिए ये आवेश है और हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहां क्या करेंगे हम Q नॉट को रखा मान लेंगे। तो इसके इस आवेश के कारण जो है हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक आवेश या फिर एकांक परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसी में आगे अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? E बराबर F अपॉन Q नॉट। देखिए क्या परिभाषा बनाओगे आप, इसकी क्या हो डेफिनेशन। वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है ये आवेश, इसके कारण एकांक परीक्षण आवेश पर, ये जो है आवेश इस पर बल आरोपित करेगा, इस पर। बात आ गई समझ में? तो एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश के कारण एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है? उस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके सभी के कि इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो क्या परिभाषा लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित तो ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश, ये एकांक परीक्षण आवेश है, बिंदु आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? न्यूटन, बल का मतलब न्यूटन हो गया, Q नॉट आवेश है तो इसका मतलब क्या होगा? कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी विमा क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर पर क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है विमा। तो मात्रक क्या है इसका? न्यूटन प्रति कूलम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को किलोग्राम, एक बल का मात्रक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम को Q बराबर आएगी तो एम्पियर सेकंड, तो ये कितनी हो जाएगी? सेकंड की घात 3। तो विमा क्या बनेगी इसकी? n t की घात -3 A इनवर्स। ये एक नंबर पे विमा को पूछ लिया, ये आपकी विमा कहलाएगी n t की घात -3 A इनवर्स। इसी में नेक्स्ट अगला टॉपिक है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था अभी कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर हम क्या मान लेते हैं? एकांक परीक्षण आवेश को रखा हुआ मान लेते हैं। तो बिंदु P पर हमने क्या मान लिया? एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो इसके कारण इस पर आरोपित बल होगा, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस क्या पॉइंट लिख देता हूं, माना बिंदु ऊपर क्या है? प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, जिस कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था प्लस Q आवेश के कारण किस पर बल लगेगा? Q नॉट पर। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर आरोपित बल। तो कूलाम के नियम से F बराबर क्या होगा भाई?
1/4πε0 किस में रखा हुआ है, माध्यम में रखा हुआ है, ये रहा परावैद्युतांक माध्यम K है, Q0 बटे R स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या था, E बराबर F/Q0, बल लगा दीजिए इसमें, E बराबर Q0 बटे R स्क्वायर इंटू Q0। तो Q0 से क्या होगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर Q बटे R स्क्वायर। यदि K बराबर 1 हो जो बात के लिए मान लेते हैं K बराबर 1 हो, तब क्या होगा, E बराबर एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। प्लस Q आवेश के कारण हमें जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके कारण उस पर लगने वाला बल E F बराबर क्या होगा, कूलाम के नियम से 1/4πε0 K क्यों है, परावैद्युतांक है, Q0 बटे R स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अभी लिखवाई थी मैंने, E बराबर F/Q0। तो E बराबर F का मान लगा दिया हमने यहाँ पर 1/4πε0 K Q0 बटे R स्क्वायर इंटू Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर ये आ जाएगा, K बराबर 1 मान लेते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इससे इसी सीरीज में अगला टॉपिक हम नेक्स्ट डे कल पढ़ाएंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये सभी आपको जब तक के लिए जय हिंद।